ओशो रजनीश कहते हैं बड़े मामले में अहिंसक होना आसान है, योजना बनाएंगे कि बड़ा काम है हमको वहाँ पर ऐसे करना है, लेकिन छोटे छोटे मामले में अहिंसा बरकरार रही बहुत कठिन है। जब तक आप सजग होंगे वह हो गया होता है, गलती हो जाती है, कोई गलती किया तलाक थप्पड़ मार देते हैं ना हम लोग, सोच अरे नहीं मारना है लेकिन तब तक घटना घट जाती है। तो रजनीश बहुत ये हम लोग के लिए भी बड़े मामलों में अहिंसक होना आसान है, छोटे मामलों में अहिंसक होना कठिन है। लेकिन छोटी छोटी बातों से ही पता चलता है कि कौन हिंसक है और कौन अहिंसक है। एक और हम लोग उदाहरण देते हैं, ये ओशो ने नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस और सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, हमने कहीं और पढ़ा था इसको अलग से, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था। सीतारमैया गांधी जी के खड़े हुए कैंडिडेट थे वो, लेकिन वो हार गए, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। अब गांधी जी इतने खिसिया गए कि बोले कि मैं कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप इस्तीफा न दें, मैं इस्तीफा दूंगा, आप बने रहिए, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, इस्तीफा देता। सिया गए, ये भी हिंसा है। लेकिन देखिए वो समय जो था ना, वो कालखंड जो था अपने देश के लिए बहुत स्वर्णिम काल था, भारत के बहुत स्वर्णिम काल था। उसके बाद जब रेडियो पर संबोधित करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। उनके चलते वो कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, गांधी जी उनको पसंद नहीं कर रहे, और उनके लिए क्या उद्गार व्यक्त करते हैं, राष्ट्रपिता। पहली बार अगर राष्ट्रपिता का पहला संबोधन गांधी जी को किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग का वैचारिक मतभेद हो सकता है, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद हो सकती है, लेकिन गांधी जी के राष्ट्रीय भावना पर कोई शक शुबह नहीं किया जा सकता, वो राष्ट्रपिता हैं। कौन कह रहा है ये, सुभाष चंद्र बोस, जो उनके अध्यक्ष बनने पर गांधी जी खिसिया गया। उसके जस्ट बाद उन्होंने ये रेडियो पर अपने भाषण में उनको राष्ट्रपिता करके संबोधित किया। ओशो कहते हैं इसके आगे, आज के साधु से वो ज्यादा ईमानदार थे, वे अहिंसक नहीं हो पाए, अहिंसा को अंग्रेजों से लड़ने का हथियार बनाया और अहिंसा भी हिंसा में नियोजित हो गई। रजनीश कह रहे हैं ऐसा। महावीर की हिंसा संवादी से उत्पन्न है, और उन्होंने स्वयं को जाना और पाया कि सबके भीतर तो वही एक बैठा हुआ है, तो किससे लड़ाई करे, किससे झगड़ा करे, किसको चोट पहुंचाए। दूसरों को चोट पहुंचाना यानी खुद को चोट पहुंचाना है, जब सब में वही परमात्मा जो मेरे अंदर विराजमान है वही सब में विराजमान है। समाधि में जाना अहिंसा को भगवान महावीर ने। महावीर की अहिंसा धार्मिक है और गांधी की अहिंसा कभी नैतिक है, कभी कह सकते हैं राजनैतिक है। कहते कम नैतिक है, अधिकतर राजनीतिक है। महावीर की हिंसा में प्रेम का आविर्भाव हुआ। मेरे मित्र भी कहते हैं, वो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। महावीर की अहिंसा या बुद्ध की अहिंसा स्वाभाविक है, उनका स्वभाव है, और गांधी की हिंसा उनका व्रत है। ये ज्यादा सही लगा ना, वो व्रत है। महावीर की और बुद्ध की अहिंसा उनका स्वभाव है और गांधी की अहिंसा उनका व्रत है। खैर, गांधी जी पर ऐसे ही विचारों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ऐसा शख्सियत, ऐसा विराट पुरुष जो सचमुच में इंसानियत का, मनुष्यता का 100% नमूना आधुनिक काल में और कोई नहीं मिले, इसमें तो कोई शक नहीं। उनकी ईमानदारी पर, उनके निष्ठा पर हम तो कहते हैं कि उस समय की जरूरत थी अहिंसा को हथियार बनाना। अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलते तो मुश्किल था। हमारे साथ उतने संसाधन नहीं थे कि हम लड़कर अंग्रेज से जीत पाते। ये बातें समझने की है। तो मनुर्भवः इंसान बनो, हे मनुष्य तुम मनुष्य बन जाओ। ये बातें अपनी स्मृति में, शास्त्रों में है। हम आज उम्मीद करेंगे गांधी जी को सुनने के बाद आप लोग इंसान बनने की कोशिश करेंगे, सेवा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव अपने अंदर विकसित करेंगे, संवेदना का भाव विकसित